नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, सबको पता है कि ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में सिर्फ और सिर्फ एक दिन कारोबार हुआ था, जो कि 5 जनवरी को था, यानी कल कारोबार हुआ था। अब मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं इसके ऊपर कि अब शुरुआती कारोबार डेली बेस पे कब तक होगा इस कंपनी में, हमको कोई न्यूज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, हम सब कुछ बातें इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। अब आपके डिस्प्ले के ऊपर जो कल कारोबार हुआ है, इसको लेके हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट ऐसे आते हैं जिससे ऊर्जा मिलती है, जिससे पॉजिटिव मिलता है, मतलब कि चलो यार कम से कम इसके ऊपर वीडियो बना जाए यहाँ पे। अब सबको पता है कि इस कंपनी में काफी लोगों का निवेश है यहाँ पे। ये बात हर एक निवेशक को पता है कि काफी लोग इसमें, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि निवेश करके बैठे हैं। और अब तो आपको पता ही सही, यहाँ पे वीकली बेस पे कामकाज हो रहा है और ट्रेडिंग भी सस्पेंडेड हो चुकी है। इसको लेके भी काफी निवेशक पैनिक हो रहे हैं कि हम क्या करें, इतना लॉस हो रहा है, इतना ऑलरेडी हो चुका है, तो गलती कर ली मैंने निवेश करके। मतलब ऐसे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। देखो, सबको पता है कंपनी में कुछ दिनों से ट्रेडिंग सस्पेक्टेड हो चुकी है। ये बात सबको पता है कि लगभग 1.5-2 महीना हो चुका है, क्योंकि अभी जैसे ही कंपनी का 10 जनवरी आएगा ना, उस दिन 2 महीने हो जाएंगे, पूरे 2 महीने हो जाएंगे। तो आप सोचो एक बार, यहाँ पे 2 महीने तक कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेक्टेड है यहाँ पे। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसकी रेगुलर बेस पे कंपनी कामकाज कब तक करेगी। देखो, इसको लेके एक बात पे डाउट क्लियर कर दो आपको यहाँ पे। 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 10 नवंबर, 10 एक महीना हो गया। फिर महीना, दूसरा महीना अपने पास आएगा 10 जनवरी का, 2 महीने हो जाएंगे। महीने कितने बाकी है? एक, जो कि 10 फरवरी। सिर्फ आपको एक डेट पे फोकस करना है, 10 फरवरी का। दोस्तों याद रखना, अब सिर्फ आपको फोकस करना है एक डेट पे, जो कि वो डेट है 10 फरवरी। 10 फरवरी के दिन दोस्तों सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। आप बोल सकते हो कि लगभग या समथिंग बोल सकते हो 10 फरवरी या 15 फरवरी के आसपास कंपनी अपना डेली बेस पे कामकाज स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि इसका जो टाइम फ्रेम होता है 90 दिन का, 90 दिन के लिए कंपनी बाहर निकल जाएगी। आपको पता भी है ये तो कि 90 दिन के बाद कंपनी बाहर निकल जाएगी। ये बात तो क्लियर, आपको पता ही सही यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है ना, किसी का तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट वाले दोस्तों लोग पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो गया और जैसे आया प्रॉफिट बुक करने का समय, और कंपनी की ट्रेडिंग विंडो सस्पेक्टेड हो चुकी है। कंपनी ईएसए में चली गई, फिर ईएसएम के साथ एएसए में चली गई, तो कंपनी एएसएम के फ्रेमवर्क में बिजनेस कर रही है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि कब तक अपडेट मिलेगी, तो देखो इसको लेके मैं क्लियर आउट करा दूं आपको, मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको। 10 फरवरी तक आप इंतजार करो यहाँ पे। 10 फरवरी के आसपास आपको कोई भी खबर मिल सकती है। ये बात आप बिल्कुल भी यहाँ पे मत भूलना। 10 फरवरी तक आपको एक अच्छी खबर कंपनी दे सकती है। और वैसे दोस्तों आपको पता ही सही, यहाँ पे अभी रिसेंटली कंपनी ने हमको काफी बढ़िया अपडेट दिया था, यानी कि कोलैब इंटेलिजेंस की शुरुआत करके कंपनी ने ये बात साबित कर दी है कि हम भी किसी से कम नहीं है, रिकॉर्ड के मामले में, बिजनेस के मामले में। क्योंकि आज का जो हाई ग्रोथ सेक्टर है वो है एआई। एआई पे अगर आप अपग्रेड हो गए टाइम पे, एक अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हो तो भी आप जल्द ही आप एआई में अपग्रेड हो जाओ। ये बात दोस्तों आप बिल्कुल भी यहाँ पे मत भूलना। अब मेरे पास ऐसे भी कमेंट आ चुके हैं दोस्तों कि क्या अभी ओला प्लेटफॉर्म्स में निवेश करना सही है? देखो, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी की स्थिति क्या है? गिरावट की। तो इस स्थिति में आप इसमें प्लान कर रहे हो निवेश करने का, तो बिल्कुल भी आप अभी अवॉइड करो इसको। क्योंकि समय के साथ अगर जैसे ही कंपनी का बिजनेस चलेगा और अगर अपर सर्किट लग गया है, तो हमारे लिए, निवेशक के लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा। अगर फिर भी कंपनी में लगातार गिरावट होती है डेली बेस पे कामकाज शुरू होने के बाद भी, तो फिर इसको अवॉइड करना आप यहाँ पे। और जितना हो सके अपना प्रॉफिट बुक करते रहना, क्योंकि समय के साथ अगर प्रॉफिट बुक कर लिया आपने तो अच्छे प्रॉफिट में रहोगे आप यहाँ पे। क्योंकि जैसे डेली बेस पे कामकाज शुरू होगा, तो वो तो गिरावट और तेजी, दो ऑप्शन है अपने पास, या तो गिरावट होगी या तेजी आएगी। बस ये दो ऑप्शन है अपने पास। तो यहाँ पे बिल्कुल खुली बात बोल रहा हूँ मैं कि दो ऑप्शन में से आपके पास कौन सा ऑप्शन है, आप खुद चॉइस कर लेना। मुझे बार बार बोलने की जरूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। और हाँ, अगला वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए इस कंपनी के ऊपर, ये
हो सके तो आज का वीडियो इस कंपनी के ऊपर लास्ट है यहाँ पे। 5 डे में कल ही कारोबार हुआ था। 1 महीने में आप चाहो तो एक बार देख लो, 4% गिरावट है, वो भी 4% ही कंपनी में 1, 2, 3, 4, 5 वो गिरावट है यहाँ पे। तो ठीक है, मान रहा हूँ मैं कि 5 दिन हो चुके तो गिरावट ही हुई ना यहाँ पे। 6 महीने का दिखाऊँ आपको तो गिरावट ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कमबैक किया कंपनी ने डाउन सर्किट में, जो कि ये हो गए हैं। 8% गिरावट हो चुकी है, यानी कि 8 वीक हो चुके हैं। ओनली मंडे बेस पे कामकाज हुआ था। उससे पहले कंपनी 39 पे थी। 39 से सफर 204 पे गया था। उसके बाद शुरू हो चुकी कंपनी में गिरावट, जो कि आप देख लो डिस्प्ले के ऊपर 423% गिरावट हो चुकी है। डाउन जाऊँगा मैं, एक बार वो भी देख लो, देख लो, देख लो। ये कोलाब अब देखो, मार्केट कैप तो सबको पता है कि जब-जब कंपनी में शुरू होगी गिरावट, जब-जब कंपनी में लगा एलसी, उस दिन मार्केट कैप घटता है। ये बात तो सिंपल आप भी जानते हो, ये बात सिंपल मैं भी जानता हूँ। और अगर मैं आपको कल का वॉल्यूम दिखाऊँ ना, तो उसको लेके तो दोस्तों आप नेगेटिव बात सोचोगे कि यार इतना गिरावट आया वॉल्यूम में, अचानक कैसे आया? देखो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि गिरावट आ गई वॉल्यूम में। ठीक है, जो वॉल्यूम हो गया उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है। अब मैं आपको एक बार कल का वॉल्यूम दिखाऊँ, देख लो, कितना फ़र्क है। मतलब पूरे अगर मैं 6 महीने का दिखाऊँ आपको वॉल्यूम, तो 6 महीने के लो पे है वॉल्यूम यहाँ पे। मतलब अभी तक 6 महीने में कभी भी 1 के का वॉल्यूम नहीं हुआ है। हालाँकि उससे पहले शायद पिछली बार कंपनी में जब हुई थी गिरावट यहाँ पे, तब 5 के, 10 के, 12 के, 12 के, 4 के, 6 के, 37 के, 4 के, 15 के, 8 के, 9 के, 10 के, 12 के ऐसे वॉल्यूम हुआ था। लेकिन जब कारोबार शुरू हुआ और वॉल्यूम रिकॉर्ड तोड़ा, 55 लाख का वॉल्यूम हुआ, उसके बाद अगले दिन 27 लाख का। फिर धीरे-धीरे गिरावट में कंपनी का वॉल्यूम 5-8 के आस-पास आ गया था, लेकिन धीरे-धीरे तेज़ी गिरावट का सिलसिला जारी है यहाँ पे। और अभी जो कल वॉल्यूम हुआ है 1 के का, इसने सभी लोगों की आँखें खोल दी है। क्योंकि दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हो कि इतनी गिरावट आना वॉल्यूम में, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। सिंपल बात दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी गिरावट वॉल्यूम में आ गई, मतलब इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ बड़ा होने का प्लान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप एक बार कंपनी के ऊपर डिस्प्ले का प्लान भी देख लो यहाँ पे सभी। अपडेट दिखाऊँ मैं, तो अपडेट में वही मिलेगा आपको, जो कंपनी ने अभी एक तो अपना नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्टिंग हुई थी वो, और कंपनी ने अचानक से बोर्ड मीटिंग का प्लान किया था यहाँ पे 30 दिसंबर को। वो भी एक अच्छी बात है, कम से कम मीटिंग तो की थी कंपनी ने। उससे पहले कंपनी ने एक नई शुरुआत की थी कोलैब इंटेलिजेंट का। कोलैब इंटेलिजेंट जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 12 दिसंबर 25 फुल्ली ओन्ड ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह-वगैरह ये अपडेट दिया था। ये भी एक प्लस पॉइंट ही है, एक अच्छी अपडेट ही है ये बात आप भी जानते हो यहाँ पे। देख लो, चाहो देख लो डिस्प्ले के ऊपर। बाकी दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए कोई भी अच्छी, मतलब कोई बिग न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो न्यूज़ ही है हमारे लिए तो। बाकी सर्किट बदल रहा है कंपनी का, हो सके तो यही सर्किट काम करेगा, लेकिन बहुत जल्द कंपनी में आपको कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है। बाकी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। बुल्क डील का तो कंपनी में नाम भी नहीं है यहाँ पे, देख लो। अक्टूबर के बाद कोई बुल डील हुई नहीं है यहाँ पे, चाहो तो एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो यहाँ पे। अभी एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में चल रही है, जो कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलेंस मेजर में चल रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे।